हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। इससे जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें हमने अपने टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट जो कंपोनेंट्स थे हमारे इन्वायरमेंट के वो कंप्लीट किए थे और इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके जो एलिमेंट्स थे। आज हम अपना करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो रेफ़र करता है, हमें पता है, जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते वो उसमें आते हैं। जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ कंपनी होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं। हेंस सक्सेस बहुत लार्जली डिपेंड करता है अडेप्टेबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। जो हमारा जितना भी हमारा इन्वायरमेंट है, अगर हम उस पर जितना भी हम उन फैक्टर्स की स्टडी करके उस पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, वो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जितना भी हम अपने फेवर में वो चीज़ें कर सकते हैं, ऑल्दो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो, बट स्टिल हम उस पर वर्क करके अपने उसमें पॉजिटिव एक एस्पेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। वो बहुत लार्जली डिपेंड करता है हमारे बिजनेस पर। तो ये जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, एक माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट जो है हमारा, जो हमारी माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें होती हैं जो क्लोज होते हैं कंपनी से, जो मतलब फैक्टर्स सारे के सारे वो वाले इन्वॉल्व होते हैं जो कंपनी से बहुत क्लोज होते हैं और इफ़ेक्ट्स करते हैं हमारा जो एबिलिटी टू वर्क है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, वो हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं। तो जो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है बिजनेस का, इट इज़ नोन एज माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एक कंपीटिंग फॉर्म होती है इंडस्ट्री के जिसमें हमारे माइक्रो एस्पेक्ट्स हैं वो आते हैं। इनसे हमारी डीलिंग कैसी है, जो ये एलिमेंट्स हैं इनसे हमारी डीलिंग कैसी है, वो लार्जली डिपेंड करती है इफेक्टिवनेस को, हमारी जो सक्सेस है फर्म की उसको। तो अब माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? पहला है सप्लायर्स जो सप्लायर्स होते हैं, जो सप्लाई करते हैं हमें इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल हो गया, जो कंपोनेंट्स हैं कंपनी के, वो सारी चीज़ें जो हमें सप्लाई करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो जो एक मेंटेनेंस है एक हाई इन्वेंटरी की, मतलब कॉस्ट, जो एक कॉस्ट कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंगली कैसे हमको उसको मेंटेन करना है, ये बहुत ज़्यादा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें कैसे उसको, मतलब कैसे उस चीज़ को एक मेंटेनेंस में रखना है, मेंटेन रखना है, वो चीज़ इस पर इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट होता है हमारा कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स हैं लार्जली डिपेंड करते हैं, क्लोज होते हैं टू द जो हमारा बिजनेस है उससे लार्जली कनेक्टेड होते हैं कस्टमर्स के लिए ही हम रन करते हैं अपना बिजनेस। तो जो सक्सेस है किसी भी बिजनेस का लार्जली डिपेंड करता है बाय आइडेंटिफाइंग द कस्टमर्स, उनकी नीड्स क्या है, लाइक क्या है। ठीक है, उनको एनहेंस करना, उनका लेवल कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हम कैसे एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, और मोर एंड मोर कस्टमर्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, वो लार्जली डिपेंड उस चीज़ पे होता है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें अपनी परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें करने में हम अपने जो कस्टमर्स हैं हमारा, हम उनको क्या करते हैं, अगर हम उनको क्रिएट कर सकते हैं मोर एंड मोर कस्टमर को, अपने कस्टमर का जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको हम जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उस पर मतलब हम एक जो कहते हैं मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अपने कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको, तो वो बहुत लार्जली डिपेंड करता है सक्सेस पे बिजनेस का। तो यहाँ पे वो हमारा एक एलिमेंट, वो वाला फैक्टर हमारा आता है। नेक्स्ट होते हैं हमारे कंपटीटर्स कौन होते हैं? कंपटीटर का मतलब होता है अदर बिजनेस यूनिट्स, अदर देन आवर बिजनेस यूनिट, जो हमारे ही वर्क में सिमिलर प्रोडक्ट में या एक क्लोज सब्सटीट्यूट है जो हमारे प्रोडक्ट का, उसमें इंडल्ज होती है। ठीक है, तो बिजनेस को एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज़। ठीक है, जो उनके एक्शंस हैं, हमारे कंपटीटर्स के एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने बिजनेस को रन करना होता है। उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें, अकॉर्डिंगली हमें सारी चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ती है। उनका जो एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने जो रिएक्शंस हैं वो क्रिएट करने होते हैं, इतना हाईली कम्पिटिटिव जो एक इन्वायरमेंट है उसमें सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केटिंग इंटरमीडियरीज क्या होती हैं? दीज फर्म्स, जो हमारी फर्म है जो कंपनी इन प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स गुड्स टू फाइनल बायर्स, जो फाइनल बायर्स को हम अपनी जो हमारा जो कुछ भी जो भी हम क्रिएट करते हैं उसको प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने जो गुड्स प्रोड्यूस करे हैं उसको फाइनल बायर्स तक पहुंचाने के लिए जो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक लिंक होता है बिटवीन द कंपनी एंड द फाइनल कंज्यूमर्स। तो उस पर हम कैसे उसको हम
फेवरिज्म में, या कैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसको हम पॉजिटिव वे में लुक आफ्टर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत लार्जली डिपेंड करता है किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में को डील करने के लिए, किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो ये हमारा नेक्स्ट एक जो एक्सटर्नल हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारे फुली हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट स्टिल हमें उसके ऊपर वर्क करना होता है, उसकी स्टडी करनी होती है, उसको मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक। पब्लिक क्या है? अदर देन जो हमारे कस्टमर्स हैं, जनरल पब्लिक जो है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, ठीक है, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, क्या हमारी गुडविल हमारी बनी हुई है, ठीक है, उसको कैसे हम अचीव करते हैं, सबका इंटरेस्ट, रादर दे आर अवर कस्टमर और नॉट, जो एक जनरल पब्लिक का जो एक व्यूज़ होती है, ठीक है, वो लार्जली डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मीडिया हो गया, फॉर एग्जांपल मीडिया हो गया, जनरल पब्लिक हो गई, वो हमारी गुडविल क्या, हमारी फर्म के लिए व्यूज़ क्या रखती है, वो भी लार्जली डिपेंड करता है हमारी जो एक अच्छी एक जो एथिकल वैल्यू है हमारे फर्म की, उसको क्रिएट करने में, जो कहीं ना कहीं मैटर करता है हमारी सक्सेस को। नेक्स्ट आते हैं हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट। जो एक्सटर्नल जो हमारे फैक्टर्स हैं उसका ही एक पार्ट आता है मैक्रो। मैक्रो फर्दर डिवाइडेड होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। अब इकोनॉमिक मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है, क्या होता है? एक जनरल इन्वायरमेंट है बिजनेस का, उसमें जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं इन कंपैरिजन टू द माइक्रो फोर्सेस ऑफ इन्वायरमेंट। जो ग्रोथ इन सर्वाइवल है बिजनेस का लार्जली डिपेंड होता है अकॉर्डिंग टू द मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स, ठीक है। दो कंपोनेंट हो गए, इकोनॉमिक हो गया इसका, नॉन इकोनॉमिक हो गया। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है? To know the economic environment of a country or a business, one has to understand the economic policies of the nation. हमारी जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कि क्या चीज़, क्या हमारी जो पॉलिसीज़ है हमारी कंट्री की, उसको समझना, ठीक है। डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वर्किंग पे या सक्सेस पे किसी भी बिजनेस के। तो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी क्या है, ठीक है। मतलब एक पूरा का पूरा इन ऑल हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो वो सारी चीज़ों की स्टडी करनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैक्रो में हमारा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये तो इकोनॉमिक फैक्टर तो हमारी पॉलिसीज़ हो गई, जनरल जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनकी स्टडी करना। अब नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारी क्या चीज़ें होती हैं? सोशो कल्चर इन्वायरमेंट। सोशो कल्चर इन्वायरमेंट कैसा है किसी भी कंट्री का, जो किस चीज़ से कॉन्स्टिट्यूट करता है, किस चीज़ क्या क्या कंसिस्ट करता है उसके अंदर, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द डेवलपमेंट। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जैसे सोशल इन्वायरमेंट है, बाइंग एंड कंजप्शन हैबिट्स हैं पीपल की वो कैसी हैं, लैंग्वेजेस कैसी हैं, बिलीव कैसा है किसी भी एरिया की, किसी भी रीजन की, रीजन टू रीजन, ठीक है। वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सब कुछ क्या है जो लार्जली डिपेंड करती है, इफेक्ट करती है किसी भी बिजनेस को। नेक्स्ट आता है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या है किसी भी कंट्री का, मतलब सिस्टम ऑफ लॉ क्या है। सिस्टम ऑफ लॉ जो है किसी भी कंट्री का, अकॉर्डिंगली हमें अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग डील करना होता है, ठीक है। हमारी जो कंपनी की ऑपरेटिंग है ग्लोबल मार्केट में, वो पूरा का पूरा किस चीज़ पे, प्रोविजन ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द लीगल इन्वायरमेंट जो है हमारा उस पर प्रिवेल करता है कंट्री का। अकॉर्डिंगली हमें बिजनेस अपना रन करना होता है, ठीक है। लॉ एंड रेगुलेशंस जो हैं वो हमारे डे टू डे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे ऑपरेशंस हैं उस पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्या है हमारा? सिंपल सी एग्जिम पॉलिसी क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है वेरियस कंट्रीज़ की, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी जो वो अकॉर्डिंगली होगा। कंट्री टू कंट्री वेरिएशंस होते हैं, कंट्री टू कंट्री डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी जो डिपेंड करता है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमारा मतलब इंटरनेशनल बिजनेस होगा, हमें उसके अकॉर्डिंगली वो करना होता है। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बट स्टिल हमें उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को करना होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमें डील करना होता है अपनी जो कंट्री टू कंट्री जो वेरिएशंस हैं डिफरेंट पॉलिसीज़ में। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है? जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है किसी भी कंट्री की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अपने अफेयर्स को डील करना, जो कि इम्पैक्ट करता है बिजनेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को,
तो लेजिस्लेशन और जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करती है विद इन द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट दोनों चीज़ से कंसिस्ट करता है, जैसे हार्ड टेक्नोलॉजी है या सॉफ्ट टेक्नोलॉजी है, लाइक मशीन्स हैं, साइंटिफिक थिंकिंग है, कैसे सॉल्व करता है प्रॉब्लम, प्रमोट प्रोग्रेस करना अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजीज। ठीक है, चाहे वो मशीन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्ट टेक्नोलॉजी है, थिंकिंग पावर है हमारी, या फिर मैकेनिकल पावर है। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रिवेलेंट इन द कंट्री और अ रीजन। नेक्स्ट अब आता है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, जो बिल्कुल भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं या कुछ भी हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। ठीक है, तो जैसे जोग्राफिकल फैक्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एंड्योमेंट्स हैं, वेदर, क्लाइमेट कंडीशंस, लोकेशन एस्पेक्ट्स जो हैं ग्लोबल कंटेस्ट में, पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, ये रिलेटेड है बिजनेस से। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने बिजनेस को डील करना होता है। अब अकॉर्डिंगली अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, बट स्टिल वो भी एक फैक्टर है जो कि कभी भी प्रिवेल कर सकते हैं, जो एक कहते हैं ना एडवर्स इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे अपनी चीज़ों को बना के चलना है, कैसे हमें अपने बिजनेस को एडजस्ट करना है। फाइन, तो ये हमारे जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सेशन में हम अपनी सिग्निफिकेंस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, टेक केयर।